भोपाल में मीसाबंदियों के सम्मेलन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश के स्कूलों में आपातकाल का संघर्ष पढ़ाया जाएगा। मीसाबंदियों को एयर एम्बुलेंस में 25% की छूट मिलेगी। इसके अलावा एमपी में मीसाबंदियों का टोल टैक्स भी नहीं लगेगा। मुख्यमंत्री की इस घोषणा पर कांग्रेस ने कटाक्ष किया है। कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक ने कहा है कि इतनी सुविधाएं तो स्वतंत्रता सेनानियों को नहीं मिली, जिन्होंने अपनी जवानी देश की आजादी में लगा दी। वहीं उन्होंने कहा कि मीसाबंदी एक विचारधारा का पोषण करने वाले एक राजनीतिक दल के आंदोलन में जेल गए, आजादी की लड़ाई में नहीं। ये लोग 1977 के बाद से लगातार पेंशन ले रहे हैं। अब सरकार और सुविधाएं देने जा रही है, जो कतई उचित नहीं है। आपने कहा कि लोकतंत्र सेनानियों को सर्किट हाउस विश्राम गृह में 50% की छूट और 3 दिन तक ठहरने की छूट दो। बिल्कुल हो जाएगी, कोई मना नहीं है। इसमें क्या दिक्कत है? आपकी दुनिया है, आपने अधिकार दिया है। लोकतंत्र सेनानियों को भी टोल नाकों पे छूट दी जाए, बिल्कुल दिलवाई जाएगी। इसमें भी कोई मना नहीं है। आप किसी टोल नाके पे जाएं, अपना पास बताएं, उसमें आपको ये पात्रता दी जाएगी। आपने कहा कि आयुष्मान योजना के तहत बीमारियों के इलाज पर व्यय के भुगतान में अधिक विलंब नहीं होगा। बिल्कुल नहीं होगा, किसी हालत में समय पे भुगतान होगा। आपकी ये समस्या भी हल करेंगे। बल्कि एक चीज और जोड़ देता हूं, कोई भी हमारा स्वतंत्रता सेनानी के समान लोकतंत्र सेनानी भी कोई बीमार होकर कहीं भी किसी स्थान पर रहेगा और उसको तुरंत गंभीर चिकित्सा अवस्था के आधार पर अगर एयर एम्बुलेंस की जरूरत पड़ेगी, सरकार वो दे करके उसकी भी मदद करने का प्रयास करेगा। आपके प्राण जरूरी है। अब ये सुविधाएं ऐसी दे रहे हैं जैसे कोई आज़ादी की लड़ाई में शामिल हुआ व्यक्ति हो। ये सामाजिक गतिरोध है जिसके चलते ये सब चीज़ें उत्पन्न होती हैं। अब इन लोगों को इस तरह से मान सम्मान देना, इस तरह से सुविधाएं देना, हाँ, ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। एक विचारधारा का पोषण करने वाले व्यक्ति जो किसी राजनीतिक आंदोलन में जेल गए, कोई आज़ादी की लड़ाई में थोड़ी जेल गए। ये इतने बड़े बड़े कलाकार हैं, इतने बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, इतने बड़े बड़े रचनाधर्मी हैं, ये सुविधाएं उनको देना चाहिए।